इतने दिन तक संतान नहीं दुनिया भर हंसी उड़ाती है और महाराजन बल कहलाते हैं परदासी बाज कहती है। वो इतने दिन तक संतान नाई दुनिया भर हंसी उड़ाती है। महाराजन बल कहलाते हैं परदासी बाज कहती है, परदासी बाज कहती है। अरे क्या होगा बदनामी 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 सजना हो गई, अब क्या होगा क्या होगा। सुनी तो मैया कहने लगी पिया ये संसार वाले बड़े बेरहम हैं, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो औरतें कहती हैं कि इस जानी का मुख देखना गंवारा है, क्योंकि ये बांझ है, इसके कोई औलाद नहीं है। अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बदनामी बदनामी सजना हो गई, अरे क्या होगा क्या होगा। होगा क्या होगा, अरे क्या होगा क्या होगा, बदनामी 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 सजना हो गई है, क्या होगा बोले महाराज। और जैसे इतनी बात कही तो मैया सुनीत कहने लगी पिया ऐसा करो आप अपनी दूसरी शादी कर लो। और जैसे महाराज दूसरी शादी का नाम सुना तो राजा उत्तानपाद के पैर के नीचे की जमीन खसक गई। बोले रानी तुम सब कुछ बर्दाश्त कर लोगी, लेकिन सौत का डाह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले रानी, और तो घर से दे निकाल रे जा करी है तेरी। राजा उत्तानपाद समझाते रहे पूरी रात, लेकिन रानी ने कहा पिया आपको दूसरी शादी करना पड़ेगा। बोलो क्योंकि महाराज स्त्री को औरत शब्द किस लिए दिया गया। औरत माने औरों के लिए जीती है, अपने बच्चों के लिए जीती, अपने पति के लिए जीती, अपने परिवार के लिए जीती। क्यों खुद को नहीं देख पाती है, लेकिन पूरे परिवार का, महाराज पूरे परिवार का भार उठाती है। एक बार एक व्यक्ति की एक भैया जी थे, तो उनकी पत्नी जो है जब शाम को वो वापस घर में लौटे तो उनकी पत्नी जो थी वो जोर जोर से बोलने लगी। हमने कहा भैया, बोले हाँ। हमने क्या आप चुप खड़े हो? बोले आज मेरा बोलने का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं है।
बोले क्यों? हमने कहा क्यों? बोलने का अधिकार क्यों हमारा नहीं है? कहने लगे बेचारी पूरे घर का भार उठाती, बच्चों का, मेरा, पूरे घर का। हाँ, लेकिन अगर मैंने कुछ बोल दिया, बोले महाराज मैंने अगर कुछ बोल दिया तो पता ये सारा भार मेरे ऊपर छोड़ देगी, ऐसे मैं ऐसे आराम से जी रहा हूं। बोले हाँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ऐसे मैं पूरे दिन से बाहर रहता हूँ और बाहर आकर के चुप से आराम से खा लेता, लेट जाता हूँ, और जब मैं ज्यादा बोलूंगा तो पता है ये पूरा लोड भार मेरे ऊपर आ जाएगा, सब कुछ सारा घर का छोड़ देंगे। इसीलिए मेरा सुनने का टाइम है, मेरा बोलने का टाइम नहीं। बोले महाराज मैया सुनीत कहने लगी पिया धन्य है, हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझे एक बेटा चाहिए। बेटा। राजा उत्तानपाद पूरी रात समझाते रहे, मैया को समझ में नहीं आया। मैया सुनीत ने कहा पिया मुझे बेटा चाहिए तो बेटा चाहिए। महाराज जिस व्यक्ति के जीवन में कोई बेटा नहीं, उस मैया से जाकर के पूछो उसके दिल से क्या गुजर रही है। जिसने ना करी गुरु की संगत वह ज्ञान लड़ाई, क्या जाने जिसने ना पी हो दूध छाछ व दूध मलाई, क्या जाने बताया है। बेटे की ममता माँ जाने वह बांझ लुगाई, क्या जाने जिसके ना पांव बिवाई गई वह पीर पराई, क्या जाने। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए जिस व्यक्ति के जीवन में, अगर मेरे जीवन में एक बेटा नहीं है तो हमें सबसे बड़ा दुख होता है। महाराज उत्तानपाद समझाते रहे, रानी अगर तुम हम शादी कर लेंगे तो तुमको पता है तुम घर से बेघर हो जाओगे। लेकिन मैया सुनीत कहने लगी पिया नहीं, आपको शादी करना पड़ेगा। समय व्यतीत हुआ, राजा उत्तानपाद ने एक सुनीत नाम की स्त्री घर में है, सूरज नाम की रानी के साथ में महाराज उत्तानपाद विवाह करके लाया। जैसे डोले को दरवाजे पर रोक दिया तो दासी ने जाकर के बताया रानी, छोटी रानी का डोला दरवाजे पर आ चुका है। वैसे वो मैया आरती का थाल लेकर के गई अपनी छोटी बहन का आदर स्वागत सम्मान करने, लेकिन शायद ये नहीं समझ सकी जो नई नवेली दुल्हन आई थी उसने क्या कहा है, सुनो। अरे महाराज उत्तानपाद ये बड़ी रानी कौन है? महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, चुप से बेचारे खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे कि बड़ी रानी कौन है। दासी ने जाकर के बताया, अरे महारानी डोला दरवाजे पर खड़ा, आरती का थाल लेकर के चलो। ओ जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे वृद्धि क्यों ले आए। उस नई नवेली दुल्हन ने कहा महाराज जब तुम्हारी शादी हो चुकी थी तो तुमने मेरे साथ में शादी क्यों की। हो जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे वृद्धि क्यों ले आए, और वह भोग करने को काफी थी क्या भार झोंकने।
तुम इसके साथ बिहारी करो, मुझको तुम बिहारी पहुंचा दो। मुझको तुम बिहारी पहुंचा, तुम इसके साथ बिहारी करो, मुझको तुम बिहारी पहुंचा दो। उस नई नबेली दुल्हन ने कहा कि महाराज उत्तान पाद ऐसा करो